Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। लियो पीपल, आप लोग ये बात बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में नई डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को लेकर पैशनेट रहेंगे। आप किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होंगे। इस महीने में कोई मदर फिगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर आप एक लियो विमेन हैं और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको इस चीज़ को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप एक्शन की एनर्जीज में इस पूरे महीने में रहेंगे। अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी से आपको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आपकी ज़िंदगी में मिलेगी। आप काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ना स्पीड से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में चल रही थी वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको लोगों के साथ ना बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको खुश देखकर खुश होता ही नहीं है। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप जिन लोगों को अपने से ज्यादा समझदार मान रहे थे आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग ना सिर्फ नंबर वाइज अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी एज बढ़ रही है लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ नहीं बढ़ रही है और वही पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जेलस करते हैं। आप अपने इंट्यूशन पर फोकस कीजिएगा और अपने इंट्यूशन को कंप्लीटली आपको फॉलो करना है। इस महीने में जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होगा वो बहुत ही अचानक से होगा। जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब आपकी जिंदगी के अंदर चेंजेस होंगे। आपको अगर इमीडिएटली अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन लेना पड़े तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिएगा, अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनेगा। आपकी डिवाइन इंट्यूशन आपको हर एक चीज के लिए गाइडेंस देने वाली है। इस महीने में आपको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़ी नजर नहीं आएंगी। जो चीजें पहले आपको डरा रही थी, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, वहीं पर अब वो चीजें आपके लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, लोगों की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी। आप जो भी प्लान्स करेंगे वो परफेक्टली काम करेंगे। आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे। वो तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप फोकस्ड रहेंगे, ये भी चीज जरूरी है। ठीक है, और आपको ना किसी भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में उलझना नहीं है। उसको आपको इस तरह से देखना है जैसे कि वो किसी और की जिंदगी में हो अगर, तो आप उसे क्या सजेशन देंगे, वही सजेशन आपको अपने लिए यूज करने हैं। वही सजेशंस पर चलकर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को इस मंथ में इंस्पायर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
आप एम्बिशियस होंगे, आप बहुत सही डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए बना पाएंगे। ये महीना आपको जिंदगी के बहुत अलग अलग अनुभव देने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं जहां पर आपको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो शायद आपकी नॉलेज के बाहर है, लेकिन आपको नई डायरेक्शंस की तरफ चलना है, अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि यही नई डायरेक्शंस अब आपके लिए सही साबित होंगी। जो चीजें आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की, उसे आप इस महीने में जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए अपने आप को ना एक कदम पीछे नहीं, बल्कि एक कदम आगे रखना है। आपको कई बार ऐसा लगेगा इस मंथ में कि चीजें ना आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो ये समझ लीजिए ना कि वो चीजें ईश्वर के अकॉर्डिंग चल रही हैं, और ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा। आपको अगर कहीं पर भी कोई डाउट आए तो ईश्वर के सामने चीजों को सरेंडर कर दीजिएगा। एक पॉजिटिव आउटलुक से आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज को आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने काम में बिल्कुल डेडिकेशन दिखानी है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका कर्मा सही है तो। ठीक है, अगर आपने ईश्वर से हमेशा इस चीज को लेकर कंप्लेन किया ना कि सबके साथ ईश्वर ने न्याय किया, बस आपके साथ ही जीवन में अन्याय होते आए हैं, तो अब ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले। आपकी लाइफ में चेंजेस जो होंगे वो यूनिवर्सली होंगे। और आप अगर खुद ऐसी किसी पोजीशन पर आ जाते हैं जहां पर आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन दूसरे की जिंदगी को इफेक्ट कर सकता है, तो आपको फेयर डिसीजन बनाने हैं, इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाने हैं। अगर आपने किसी भी डायरेक्शन में बायस्ड होकर डिसीजन बनाया तो आपका कर्मा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपने पास्ट में जो अच्छे फैसले लिए थे उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी है। अगर कुछ भी चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आने हैं तो उसका प्रभाव आपके फ्यूचर पर क्या होगा, इस चीज को आपको कंसीडर करना है। आप फ्यूचर के लिए अगर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो पेशेंस रखकर आपको प्लानिंग करनी है। जल्दबाजी में कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है। जल्दबाजी में अगर आप अपने फ्यूचर के रिगार्ड में डिसीजंस लेंगे तो वो गलत ही साबित होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। आपको इस मंथ में ना ये फील होगा कि धीरे धीरे चीजें आपके हाथ में आ रही हैं। ठीक है, आपने जिस तरह से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया था, जिंदगी बिल्कुल उसी ट्रैक पर चल रही है और आप बहुत जल्द सक्सेसफुल होंगे। ये चीज आपको डीपली फील होगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लियो पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। सबसे पहले लियो पीपल, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जैसे ही महीना शुरू होगा, आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहेंगे। आपको लगेगा कि आपने ना अपने पार्टनर की वजह से खुद को ही स्टक कर लिया है, और जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीत रहा है आपको ये फील हो रहा है कि आपको इस चीज को रिलीज कर देना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ही आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कब तक आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे ही भागते रहेंगे। लेकिन यकीन मानिए, फुल मून के बाद आपके पार्टनर ना आपको कांटेक्ट करेंगे। जब आप सबसे लीस्ट अपने पार्टनर से कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तब आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, और वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपसे बात करेंगे। प्रैक्टिकल रिलेशनशिप की टर्म्स में नहीं, आपको कमिटमेंट देने की टर्म्स में, और आप इस चीज को लेकर बहुत हैरान होंगे। इस मंथ में आपकी लव लाइफ में अचानक से चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है,
आपके पार्टनर का इस तरह से आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना कि वो आपको सबके सामने अपनाने के लिए तैयार है, वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, ये आपको फील करवाएगा कि आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आपने सोची हुई थी। आपके अंदर कई सवाल आपके पार्टनर को लेकर होंगे, इस रिश्ते को लेकर होंगे। अपने पार्टनर से वो सवाल पूछ लीजिएगा। आपके पार्टनर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे आपको जवाब देने से पहले। वो आपको हर एक चीज बिल्कुल सही बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों बनाया, उनकी लाइफ में क्या चल रहा था। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि वो अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, उन्हें किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी थी। उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं है। अगर आपको किसी थर्ड पार्टी का डाउट है तो ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक है। आपके पार्टनर की इमोशनल साइड भी आपको देखने के लिए मिलेगी, वो नो मून के आसपास मिलेगी। जब आपके पार्टनर आपको बाहर जाने के लिए कहेंगे, आप अपने पार्टनर से बाहर कहीं मिल सकते हैं, किसी डिनर डेट पर जा सकते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है। अगर वो आपके पास वापस आ रहे हैं तो पूरे दिल से आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि उन्होंने कोई भी बैकअप चीजें नहीं रखी हुई हैं। मतलब आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसे राज नहीं है जो वो आपसे छुपाएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल क्लियर और हेल्दी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने वाले हैं। ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या आप उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं, ये डिसीजन प्योरली आपका है। इसमें आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन जैसे आपको गाइडेंस दे आप वैसे कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर ना आपको कुछ बदलाव नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सोचा था कि आपके पार्टनर ना इमोशनल फ्रंट पर बहुत अच्छे इंसान है, मतलब वो इमोशनल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। बट इस महीने में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपके पार्टनर के पास इमोशंस के लिए टाइम नहीं होगा। आपके पार्टनर अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं और ये चीज वो आपसे बार बार कहेंगे भी कि अभी उनके करियर को लेकर उन्हें फोकस रहने की जरूरत है। इमोशंस में वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में ना कुछ शंकाएं अपने मन में पैदा कर लेंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं और आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ की कोई भी चीज शेयर नहीं करना चाहते। आपके मन में बहुत सारी डिसकंटेंटमेंट आने वाली है। आप अपने पार्टनर के साथ उतना कंपैटिबल फील नहीं करेंगे। देखिए, ये आपका थॉट प्रोसेस है, इसको आपको रिलीज करने की जरूरत है क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक से जो बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आया है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से है क्योंकि उनके करियर में सच में कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने आपको एक साइड पर कर दिया, उनके लिए आप इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी ये प्रॉब्लम चलने वाली है ना, इसको आप बहुत बड़ा मत बनाइएगा। ठीक है। रिलेशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करें जैसे वो पहले किया करते थे, या वैसे ही रिस्पॉन्ड करें जैसे वो पहले किया करते थे। लेकिन वो चीज इस मंथ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। उनके पास कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे कि आप दोनों का फ्यूचर ही सिक्योर होने वाला है। तो अपने पार्टनर पर किसी भी तरीके का डाउट मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपने गुस्से में कोई भी गलत फैसला अपने रिश्ते के रिगार्ड में ले लिया तो इस फैसले को आप कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इस बात को कंप्लीटली समझ लीजिएगा। ठीक है। बल्कि इस टाइम पर आपको आपके पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर अपने करियर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस तरह से अपने पार्टनर को आप सपोर्ट कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग सिंगल है, लियो पीपल, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। देखिए, इस मंथ में आपके लिए कोई लव मैरिज वाला योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन अरेंज मैरिज की फॉर्म में एक रिश्ता आपके पास आएगा, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं, वो नो मून के आसपास आएगा। ठीक है। जब वो रिश्ता आएगा आपको बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए एप्ट नहीं है।
आप लोग उस रिश्ते को मना कर दोगे, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर उसी पर्सन के साथ ही आपकी शादी होगी। हालात ऐसे बनेंगे, वो चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे वो 4 महीने बाद हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे साल बाद हो, लेकिन शादी आपकी उसी पर्सन से होगी। और ये जो पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनके ज़ोडिक साइन्स हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। एंड ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट हैं, तो ये अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे। इनको जल्दबाजी पसंद नहीं होगी, आपको जल्दबाजी पसंद होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट नजर आएंगी, इसीलिए आप इस रिश्ते को मना करने वाले हैं। बट शादी आपकी इन्हीं से ही होने वाली है। आप चीजों को डिले करने की बजाय इनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, कुछ टाइम इनसे बातचीत कीजिएगा, आपको इनकी पर्सनालिटी समझ आ जाएगी। ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं जो आपको इस महीने में मिलने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये महीना करियर की टर्म्स में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में मेहनत करने वाले हैं और इस महीने में इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। इवन आपने अगर कोई कर्जा लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, उसे चुकाने में आपको आसानी होगी। आपके जो बिजनेस हैं, अगर उसके लिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो ये वक्त सबसे अच्छा है। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई मेंटोर मिल सकता है जिसकी सोच, जिसकी अप्रोच आपके जैसी हो। वो पर्सन आपको आपके करियर के लिए गाइडेंस देगा और उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस महीने में एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि करियर के रिगार्ड में जब भी कोई फैसला बनाए ना, तो उस फैसले से पहले आपके पास पूरी डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। एप्रीहेंशन की एनर्जीज में मत फंसिएगा, ठीक है। आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल जरूर होगी। अपने काम के प्रति आपकी डेडिकेशन बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपने काम को प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको काम करने में मजा आने वाला है। आपके इमोशंस आपके काम से कनेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरा पोटेंशियल है, मैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कर पा रहा हूँ। आपकी फैमिली आपके काम को सपोर्ट करने वाली है, आपके करियर को सपोर्ट करने वाली है, वो आपके मोराल को बूस्ट करेंगे, ठीक है। इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में जो भी आपको फैसले लेने होंगे, वो लेने तो आपको बहुत जल्दी पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप मेडिटेट करके फाइंड आउट कर लीजिएगा कि जो फैसला आप ले रहे हैं वो सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपको लॉजिकल फैसले बनाने हैं, इंटेलेक्चुअल फैसले बनाने हैं और डिसीजंस क्विकली बनाने हैं। आपके करियर की एनर्जी स्पीड अप होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अपने करियर में आप नई डायरेक्शन में जाते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसके ऊपर आपका ध्यान अचानक से जाएगा और फिर आप ये सोचेंगे कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर भी सकते हैं या नहीं। अपने ऊपर शक मत कीजिएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। बस अपने इनर गाइडेंस के ऊपर फोकस रखिएगा, ठीक है। आप पैशनेट रहकर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर कीजिएगा और इससे आपका करियर पाथ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, उस जॉब को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अपनी जॉब के साथ साथ भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो करियर की एनर्जीज ओवरऑल बहुत बहुत अच्छी हैं। आपको ग्रोथ दिखेगी, आपकी इनकम का सोर्स बढ़ेगा, आप पैसा सेव भी कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज तो हम आगे चेक कर लेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो करियर की एनर्जीज बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना
आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। द हर्मिट का कार्ड है, 2 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपकी हेल्थ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। आप जितने इनपुट्स अपने हेल्थ के लिए लगाएंगे उतने ही आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी हेल्थ में बड़े चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो इस मंथ में मेहनत कीजिएगा। आपको इस मंथ में मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, आपका एंजाइटी लेवल कम होगा, आपको साइनस की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस मंथ में मेडिटेशन जरूर करनी है और फ्राइड स्वीट्स नहीं खानी है। ठीक है, उससे आपका मंगल जो है वो नीच का हो जाए। ठीक है, वो आपके पैशन को कम करेगा, फिर फेलियर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो हेल्थ ऑटोमेटिकली खराब होगी। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। पहला कार्ड बैलेंस का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। डेफिनेटली इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में गाइडेंस देगा और उसका थॉट प्रोसेस पर्सन का आपके जैसा होने वाला है, इसलिए आपका यकीन उस पर्सन पर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पास्ट में अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी और आपके पैसे अटक गए थे तो वो पैसे आपके रिकवर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किसी पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट करने का, आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैलेंस रहकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पुराने पैसे की टेंशन मत लीजिएगा, वो रिकवर होगा। लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। लॉजिकली और प्रैक्टिकली आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा। कहाँ पर कितना अमाउंट लगाना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है, क्रिप्टो में लगाना है, किसी और कंपनी में लगाना है, आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई बचपन का दोस्त या फिर कोई बहुत पुराना दोस्त आपको मिले और वो बताए आपको इन्वेस्टमेंट का कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी बात को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रही बात घर बनाने की, तो इस महीने में मुझे ऐसा लगता है कि आपको लैंड तो परचेज कर लेना चाहिए, लेकिन आप बना बनाया घर मत लीजिएगा। ठीक है, फ्लैट मत लीजिएगा। आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं या आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं या फिर कोई सलून खोलना चाहते हैं, वो आप खोल सकते हैं। लेकिन जब तक उसके पेपर्स फाइनलाइज नहीं हो जाते किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बात शेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लॉकेजेस का फिर सामना करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एक तो दिल लगाकर आपको पढ़ाई करनी है, मन मारकर पढ़ाई मत कीजिएगा, नहीं तो चाहे टाइम कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपको उस तरह का रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। दूसरा, अपने पेरेंट्स से ये बात कह दीजिएगा कि वो किसी के साथ भी ये चीज शेयर ना करें कि आपका एग्जाम कब है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है? अपने इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अपने आप को कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ की ओर लेकर आपको चलना है। अपने आप को अभी तक आप अंडर एस्टिमेट ही करते आए हैं कि ये चीज़ आपसे होगी ही नहीं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिएगा। अकेले बैठकर आपको पढ़ाई करनी है। पास्ट में कौन-सी गलतियाँ की जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कीजिएगा, अपनी परसेप्शन को चेंज कीजिएगा। कोई एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप नहीं देंगे। मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ लीजिएगा, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई रिलेटिव आता है आपके पास और ये कहता है कि उसने आपके लिए प्रे किया है किसी मंदिर में और आपको प्रसाद ऑफर करता है, तो वो प्रसाद नहीं खाना, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई नेबर हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड आप अपनी पढ़ाई के तरीके में थोड़ा-सा बदलाव लेकर आइए। अपने सिलेबस को इक्वली डिवाइड कीजिए। उसके बाद आप डेट्स मार्क कीजिए कि कब से कब तक आपको कितना पोर्शन क्लियर करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, डाउट्स भी बिल्कुल क्लियर करने हैं। उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन। तो पहला कार्ड है यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिक इंसाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। देखिए, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने थॉट्स को प्रॉपरली चैनलाइज कीजिएगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ही मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहने वाले हैं। आपके अराउंड मिरेकल्स हो सकते हैं अगर आप पॉजिटिवली अपने थॉट्स को चैनलाइज करें। वेडनेसडे के दिन पर आपको चिड़िया को बादशाह या फिर 7 अनाज का मिक्सचर जरूर डालना है और राहु के मूल मंत्र का जाप करना है रात को 8 बजे के बाद। ठीक है, यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। आपको उन सभी सवालों के जवाब पता है जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं। आप सवालों के जवाब अपने से बाहर ढूंढ रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। अपने सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए, अपनी इंट्यूशन के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए, तो जिन भी सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिल पाए हैं, आपको जरूर उन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और काल चक्र में जो परिवर्तन आ रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस महीने में आपकी थर्ड आई चक्रा पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आपको फील होंगी, इसलिए जो कुछ भी आपकी इंट्यूशन कहे उसको आपको अवॉइड नहीं करना है। ज्यादा टाइम मेडिटेट जरूर करना है। इस महीने में जिस तरीके का फ्यूचर आप अपना सोचेंगे उसी तरीके का फ्यूचर आपका बनेगा। आपके ड्रीम्स, आपके विजन, आपके गोल रियलिटी बनेंगे, इसलिए फोकस्ड रहिएगा। अपने थॉट्स को पॉजिटिवली चैनलाइज कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और इस मंथ में फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। जब मेडिटेशन करेंगे कुछ डाउनलोडिंग होगी, कुछ चीजें नजर आएंगी, सपनों में कुछ चीजें नजर आएंगी, उन्हें डिकोड करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और फ्राइडे के दिन पर लाइट शेड के कपड़े डालिएगा। यहाँ पर कॉल टू एक्शन का कार्ड है। आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसका चार्ज अपने हाथ में लेकर करके दिखाइएगा, बोल कर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी करके दिखाएंगे उस पर लोग यकीन करेंगे, आपके कहने पर लोग यकीन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिएगा। उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है।
द नेक्स्ट इज वंडरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। देखिए, आपको अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ना ही है, ईश्वर का सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, आप उन चुनौतियों को पार कर लेंगे। अपनी लाइफ में मैजिक पर विश्वास रखिए। आपकी लाइफ में एक बहुत ब्राइट साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सवालों के जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे, तो अपने डिवाइन सोल के साथ डीप कनेक्शन बनाइए। अकेले में कुछ टाइम बिताइए ताकि आप अपने सोल की, अपनी इंट्यूशन की आवाज सुन पाएं और आप शांति का अनुभव कर पाएं। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पर डाउट करने की जरूरत नहीं है कि आपका पाथ सही है या नहीं। ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए डिसाइड किया है। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और डिवाइन को हर एक चीज के लिए थैंक यू कहना मत भूलिएगा। उससे आपकी खुशियां और ज्यादा बढ़ेंगी। जो चीजें आपको मिली हैं उसके लिए भी थैंक यू, जो चीजें आपको नहीं मिली हैं उसके लिए भी थैंक यू जरूर कहिएगा, क्योंकि वो चीजें आपकी बेहतरी के लिए ही आपको नहीं मिली हैं। ओके, सो आई होप लियो पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।